नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर वरुण सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र को और इसके सार को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने इसका जो वरुण सूक्त के जो 1 से 10 तक के जो मंत्र थे तो वो किए थे, और इसके जो आगे के जो मंत्र थे वो रह गए थे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कल वाली वीडियो से आगे के जो मंत्र है उनको हम करेंगे। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सभी मंत्र यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मंत्रों वाले जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो इसका सार एक बार देख लेते हैं। वरुण जो सूक्त है इसमें आपको 1.25 ये देखने को मिलेगा, पहले मंडल का 25वां सूक्त। तो इस प्रकार से जो आपको ये देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे 1.1 है पहले मंडल का पहला सूक्त, अग्नि सूक्त है। तो इस प्रकार से जो एग्ज़ाम में ये कई बार मिलान करने आ जाते हैं, या ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा सूक्त है। तो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है वरुण सूक्त जो है ये 1.25 रहेगा, पहला मंडल जो है इसका ये है। तो वरुण जो शब्द है इसकी निष्पत्ति जाइवरी धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। वरुण एक 2 स्थानीय देवता है। इंद्र और अग्नि के बाद देवताओं में वरुण देवता का महत्व है। वरुण की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है, और उच्चतम धुलोक में ही पितृगण वरुण के दर्शन प्राप्त करते हैं। वरुण के गुप्तचरों का भी उल्लेख है, जो इनके चतुर्दिक बैठते हैं। चतुर्दिक मतलब चारों जो दिशाएं हैं, दिक होता है दिशा, चारों दिशाओं में जो बैठते हैं और दोनों लोकों का अवलोकन करते हैं। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य रूप शासक का है। वरुण जनता के पाप पुण्य तथा सत्य का जो है लेखा जोखा रखते हैं, और आप कह सकते हैं कि क्लर्की वाला काम जो है करते हैं। और वरुण के पास की महिमा का वेदों में बहुत अधिक वर्णन है। वह पास पापियों को बांध लेता है। ऋग्वेद में वरुण सूक्तों में वरुण का उज्ज्वल रूप दिया गया है। उसके मुख, आंखों तथा भुजाओं का भी वर्णन किया गया है। सूर्य उनके नेत्र हैं जिनसे वह सबको देखता है। कुशा जहाँ उस पर ही बैठते हैं और सुनहरा चोगा पहनते हैं। रथ सूर्य के समान दीप्तिमान है, चमकने वाला, तथा उसमें घोड़े जुते हुए हैं। इसमें महल अपने महल में बैठा हुआ प्रशासन और नियंत्रण करता है, तथा उसके गुप्तचर विश्व भर में फैलकर सभी सूचनाएं लाते हैं। वरुण ने सूर्य की रचना की, अग्नि और जल का निर्माण किया, तथा पर्वतों पर सोमवल्ली को उत्पन्न किया। वरुण रात्रि और दिन का अधिष्ठाता है। वायु उसके नियम व आदेशों का पालन करते हैं। नदियाँ उसी की आज्ञा से बहती हैं, और बादल उसका आदेश पाकर वर्षा करते हैं। कोई भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। वरुण सभी देवताओं से बढ़कर है। वह धृतवर्त है, दृढ़ वर्त वाला या दृढ़ निश्चय वाला आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विशेषण जो है, इनके जो अन्य नाम है ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। और अर्थात संसार को नियमों में चलाने वाला यह वर्त धारण किए हुए है, और वरुण के लिए धृतवर्त ये उपाधि दी गई है। अर्थात वरुण के विधान नित्य ही सुदृढ़ है। अमर देवगण भी इनके विधानों का अवरोध नहीं कर सकते। ये रीत अर्थात यह जो नैतिक नियम है इनके अधिपति और पालक है। तो ये तो जाए यहाँ पर इसका सार था। तो अब जब हम कल वाले जो मंत्र थे उनसे आगे के मंत्रों को आज वाली वीडियो में करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर ये मंत्र आया है, स न विश्वहा। एक बार इसका हम जो पद पाठ कर लेते हैं, इससे आपको पढ़ने में भी जो आसानी रहेगी। तो जब हम इसका यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो ये हो जाएगा स न विश्वाह सु अकर्तु।
आदित्य है शु अपथा करत प्रह नह आयुषी तारिशत। तो जैसे ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नो, तो ये जो विसर्ग जो होती है विसर्गों को ही ओ होता है, तो नह जो है ये यहाँ पर आपने इसको याद रखना है। पद पाठ एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सह नह विश्वाह स्वकर्तु आदित्य है सुअपथा करत प्रह न आयुषी तारिशत। अब जो इसका जो यहाँ पर अन्वय है, अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय किस तरह बनेगा? सुकर्तु स आदित्य है नह विश्वाह सुपथा करत नह आयुषी प्रातारिशत। दोबारा से अन्वय देख लेते हैं। सुकर्तु स आदित्य है नह विश्वाह सुपथा करत नह आयुषी प्रातारिशत। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय होगा। और इसमें क्या कहा गया है कि तीव्र बुद्धि वाला सुकर्तु तीव्र बुद्धि वाला अदिति का पुत्र वह वरुण देव सर्वदा हम लोगों को अच्छे मार्ग से ले जाए अर्थात सुमार्गगामी बनाए और हमारी उम्र को बढ़ाए। सुकर्तु स आदित्य है अर्थात तीव्र बुद्धि वाला या शोभित कर्मकारी वह अदिति पुत्र, अदिति का पुत्र कौन? वरुण देव हमें सदा अच्छे लोगों को अच्छे मार्ग से ले जाए। सुपथ अर्थात अच्छे मार्ग। और नह आयुषी प्रातिरसत और क्या करे? हमारी उम्र को बढ़ाए। कि सुकर्तु स आदित्य न विश्वाह सुपथा करत नह आयुषी प्रातिरसत। कि तीव्र बुद्धि वाले जो अदिति पुत्र हैं वरुण देव वह हमें सदा अच्छे मार्ग से ले जाए, सुमार्गगामी बनाए। सुपथा करत अच्छा अच्छे मार्ग से ले जाए अर्थात अच्छा सुमार्गगामी बनाए और हमारी उम्र को बढ़ाए। इसका जो यहाँ पर व्याकरण है, व्याकरण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आदित्य जो शब्द आया है इसमें है अदिति शब्द। ये जो अदिति है ये इसमें शब्द है, अदिति इसमें शब्द है और अणिया इसमें प्रत्यय है। ये जो अणिया ये इसमें प्रत्यय है। तो इस तरीके से आदित्य रूप ये बनता है। करत जो यहाँ पर आया है इसमें है क्रिया धातु। और प्रतारिशत जो आया है इसमें है प्र उपसर्ग। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है विभ्रद, तो इसका भी जो हम पद पाठ जो कर लेते हैं, तो जब इसका पद पाठ हम करेंगे तो ये बनेगा विभ्रत द्रापिम हिरण्यम वरुण है वसत नि अनिजम परि सप्सहनी से धीरे। दोबारा से जो इसका पद पाठ है ये देख लेते हैं। विभ्रत द्रापिम हिरण्यम वरुण है वसत निहि अनिजम परि सप्सहनी से धीरे। और इसका जो अन्वय है ये बनेगा हिरण्यम द्रापिम विभ्रत वरुण है निर्निजम वस्त सप्सह परि नेसी धीरे। ये जो है इसे इकट्ठा हो जाता है। हिरण्यम द्रापिम विभ्रत वरुण है
निर्जम वसत सब सह परी ने सीधीरे। और इसमें क्या कहा गया है कि सुवर्णमय अर्थात सुवर्ण होता है सोना, सुवर्णमय अर्थात सुवर्णमय कवच को धारण करते हुए। हिरण्यमय का मतलब होता है, ये जो हिरण्यमय जो आया है इसका मतलब स्वर्ण होता है सोना, सुवर्णमय कवच को धारण करते हुए। और ये जो यहाँ पर द्रापी आया है, द्रापी का मतलब होता है कवच, और विभ्रत का मतलब होता है उसे धारण करने वाला। कि स्वर्णमय कवच को धारण करते हुए वरुणदेव अपने पुष्ट शरीर को ढकते हैं। ये जो वरुण है का मतलब है वरुणदेव, और जो निर्जमाया है इसका मतलब होता है पुष्ट शरीर। और वसत, ये जो वसत आया है इसका मतलब होता है उसे ढकना, आच्छादित करना। सबसह का मतलब होता है हिरण्यमय स्पर्शी रश्मियों को चारों ओर फैलाता है। कि हिरण्यमय द्रापी विभ्रत वरुण है निर्जम वसत सबसे परी ने सीधीरे। कि स्वर्णमय कवच को धारण करते हुए वरुण देव अपने पुष्ट शरीर को ढकते हैं। और उसको सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसकी चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। सबसे जो है इसका मतलब है हिरण्यमय स्पर्शी रश्मियों को चारों ओर फैलाता है। इनके सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। हिरण्यमय द्रापिम विभ्रत वरुण निर्जम वसत सबसे परी ने सीधीरे। स्वर्णमय कवच को धारण करते हुए वरुणदेव अपने पुष्ट शरीर को ढकते हैं। सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। इसमें जो यहाँ पर ये जो विभ्रत जो आया है इसमें है भ्री धातु और सत्री प्रत्यय में रहेगा। सत्री जो है जो वर्तमान काल में प्रयोग होता है तो सत्री प्रत्यय में यहाँ पर रहेगा। और द्रापिम जो है इसमें द्रापी शब्द है। और ये जो निर्जम आया है इसमें नी ये शुरू में उपसर्ग हो जाता है, नी उपसर्ग है। और अणिजी ये वाली धातु है, ये जो यहाँ पर आई है अणिजी ये इसमें धातु है। उसके बाद है यहाँ पर ने सीधीरे, इसमें भी शुरू में जो है नी उपसर्ग है और सद धातु है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अन्य कार्य होकर जो है ने सीधीरे रूप ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है न यम दीप्संती, इसका भी जो यहाँ पर पहले जो पद पाठ है हम ये कर लेते हैं। तो पद पाठ होगा इसका न यम, उसके बाद है दीप्संती दीप्सव है न ध्रुवाण जना नाम न देवम अभि अमत्य। ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे अभी अलग हो जाएगा और अमत्य ये अलग हो जाएगा। न यम दीप्संती दीप्सवः न दुर्हुवाण जना नाम न देवम अभि अमात्य है। तो ये इसका पदपाठ है। और अगर हम इसका यहाँ पर अन्वय करें तो ये बनेगा दीप्सवः, ये जो यहाँ पर आया है दीप्सवः यम देवम न दीप्संती, दीप्सवः यम देवम न दीप्संती जना नाम दुर्हाण न अभिमात्य न। दोबारा से इसका जो यहाँ पर अन्वय है हम ये देख लेते हैं
दीप्सवः यम देवम न दीप्सन्ति जनानाम द्रुहाणः न अभिमत्यः न। यम जो है इसका मतलब होता है जिस, देवम अर्थात दानवीर परमेश्वर और विजिगीषु राजा को, दीप्सवः इसका अर्थ होता है हिंसाशील पुरुष, नह दीप्सन्ति का मतलब होता है मारना भी नहीं चाहते हैं, जनान द्रुहाण इसका अर्थ होता है जंतु और सब मनुष्यों के द्रोहकारी लोग भी जिसका द्रोह नहीं कर पाते जिसको। अभिमत्य है इसका अर्थ होता है अभिमानी, शत्रु भी परास्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है क्या निकलेगा कि दीप्सवः यम देवम न दीप्सन्ति जनानाम द्रुहाण है न है अभिमत्य न है, कि जिस वरुणदेव के प्रति न तो प्राणियों में हिंसा करने की इच्छा करने वाले वैरीगण और न द्रोह बुद्धि वाले व्यक्ति और न ही पापी लोग हिंसा करने की इच्छा रखते हैं, वह वरुणदेव हमें सुमार्ग से ले जाए। इसका जो यहाँ पर व्याकरण, यहाँ पर ये जो दीप्सन्त्याय है इसमें है दंभ धातु, ये जो है यहाँ पर दंभ इसमें धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो इसमें रूप बनता है दीप्सन्ति। द्रुहवाण जो यहाँ पर आया है इसमें है द्रुह धातु, ये जो द्रुह जो है ये इसमें धातु है और कवनी प्रत्यय। अभिमत्य जो यहाँ पर आया है मिया इसमें धातु है, ये वाली जो मिया जो है ये इसमें धातु है, कितन प्रत्यय। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले जो हम यहाँ पर पद पाठ जो है कर लेते हैं। तो इसका जो पद पाठ है ये होगा उत य, ये जो यो जो है ये है य, ये वाला य और विसर्ग है। उत यह मनुष्येषु यश है, आचक्रे असामी आ, अस्माकम उद्रेषु आ। दोबारा से पद पाठ देख लेते हैं। उत यह मानुषेषु आ यशः चक्रे असामी आ अस्माकम उदरेषु आ। और इसका जो अन्वय है ये किस तरह बनेगा? उत यह मनुष्येषु यशः आचक्रे असामी आ अस्माकम उदरेषु आ। उत जो है इसका मतलब होता है और, यह का अर्थ लिया गया है जो परमेश्वर सूर्य और मेघ से, मानुषेषु अर्थात समस्त मननशील पुरुषों के निमित्त। असामी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। यज है यज्ञ और अन्न। आचक्रे प्रदान करता है। अस्माकम होता है हमारा, अस्मद जो शब्द रूप है वहाँ से लिया गया है अस्माकम हमारे। उदारेशु, उदर होता है पेट, तो पेट को भरने के लिए। यश है अन्न। आचक्रे सर्वत्र पैदा करता है, कौन? वह वरुण देव। कि उत यह मानुषेषु यश है आचक्रे असामी आ अस्माकम उदरेशु आ। कि जिस वरुण देवता ने पूरी तरह से मनुष्य के लिए और हमारे उदरों के लिए सब और पूरे या प्रभुत अन्न को प्रदान किया है, वह हमें सुखी रखे या प्रदान करे। कि जो
वरुणदेव जो है इन्होंने मनुष्य के लिए अन्न उत्पादित ही नहीं बल्कि अन्न को संपूर्णतया उत्पादित किया है तथा हमारे उदर में अन्न को सभी प्रकार से पाचन के लिए शक्ति दे। तो उत या मानुषेषु यशा चक्रे असामी अस्माकम उदरेषु आ, कि जिस वरुणदेव ने पूरी तरह से मनुष्य के लिए और हमारे उदरों के लिए सब और पूरे या प्रभुत अन्न को प्रदान किया है वह हमें सुखी रखे। यहाँ पर जो मानुषेषु आया है, मनु जो शब्द है इससे ये मानुषेषु बना है। चक्रे जो यहाँ पर आया है, क्रीद जो इसमें धातु है। अस्माकम जो है ये अस्मद शब्द रूप जो है अहमा वाम वयम, तो ये बनता है अस्माकम। तो इसका जो यहाँ पर पदपाठ है ये होगा यशा में यंती द्वितीय है गव है न गवयुति अनु। ये जब इसको गवयुति अनु जो दिया गया है जब इसको अलग अलग करेंगे तब ये हो जाएगा गवयुति और अनु। इच्छन्ति उरु अचक्षम, यश में यंती गाव है न गवयुति ही अनु इच्छन्ति उरु अचक्षम। और इसका जब अन्वय करेंगे तो यह बनेगा उरु चक्षम इच्छन्ति में धीति हैं गवयुति अनु गावह न परायंती। तो दोबारा से जो इसका यहाँ पर अन्वय है ये देख लेते हैं। उरु चक्षम इच्छन्ति ही में धीति हैं उरु चक्षम इच्छन्ति ही में धीति हैं गवयुति ही अनु गावह न परायंती। और इसमें क्या कहा गया है, सुंदर अथवा दूरदर्शी वरुण देव के दर्शन की कामना करने वाली, मेरी स्तुति करने वाली बुद्धियाँ या गोचर भूमि के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए जाती है, अर्थात वरुण की स्तुति में तन्मय होकर लीन हो जाती है। उरुचक्षम इच्छन्ति में दीति हैं गवयुति अनुगावह न परायंती, कि सभी के द्वारा दर्शन योग्य तथा व्यापक दृष्टि वाले वरुण के दर्शन के लिए कामना रखने वाला मेरा बुद्धि समूह या चेष्टा आदि भावना समूह उसकी ओर जाता है, जिस प्रकार सायंकाल में गायें उनके लक्ष्य स्थान गौशाला की ओर दौड़कर जाती हैं। जिस प्रकार शाम अगर जो गाय जो है ये बाहर चरने के लिए जाती है, लेकिन जो जब शाम जो होती है तो वह अपने गौशाला में अपने स्थान पर आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है सुंदर अथवा दूरदर्शी वरुण देव के दर्शन की कामना करने वाली और मेरी स्तुति करने वाली बुद्धियाँ गोचर भूमि के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए जाती है, अर्थात वरुण की स्तुति में तन्मय होकर लीन हो जाती हैं। यहाँ पर जो ये द्वितीय जो आया है धी बुद्धि, और ये जो द्वितीय जो है इसमें दया धातु है, ये वाली जो दया है ये इसमें धातु है और कीर्तन प्रत्यय है। गवयुति जो यहाँ पर आया है गो शब्द रूप है इसमें और कीर्तन प्रत्यय। इच्छन्ति जो यहाँ पर आया है इसमें है इस धातु, ये वाली जो इस जो है ये इसमें धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय और गिरी जा प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ये मंत्र है इसका भी जो एक बार पद पाठ जा कर लेते हैं। सह न वाचा वही, तो इसका जो पद पाठ होगा कि सम नु वोचा वही, सम नु वोचा वही पुनः यत में मधु आभृतम
होता इव क्षद से प्रियम। दोबारा से इसका पदपाठ देख लेते हैं। सम नु वोचा वहे पुनः यतः में मधु अभृतम होता इव क्षद से प्रियम। और इसका जो अन्वय है ये बनेगा यत में मधु अभृतम पुनः नु सम वोचा वही होता इव प्रियम क्षद से। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। यतः में मधु अभृतम पुनः नु सम वोचा वही होता इव प्रियम क्षद से। यत जो है इसका मतलब लिया गया है यहाँ पर क्योंकि से, क्योंकि मैं अर्थात मेरे या मुझे। मधु का जो अर्थ है ये लिया गया यहाँ पर अति प्रिय ज्ञान से। और इसमें क्या कहा गया है कि यतः में मधु आवृतम पुनः नु समोचा वही, कि हे वरुणदेव हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें। कि हे वरुण हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूं और तुम हवन करने वाले की तरह हैं। इस प्रिय हवि को खाते हो। प्रियम क्षद से होता इव प्रियम क्षद से, होता की तरह अर्थात हवन करने वाले की तरह हैं। प्रियम क्षद से इसे खाते हो। यत में मधु आवृतम पुनः नु समवोच वही, कि हे वरुण हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ जो होता इव प्रियम क्षद से, कि हवन करने वाले की तरह इस प्रिय हवि को खाते हो, कि तुम जो इस हवन करने वाले की तरह इस प्रिय हवि को खाते हो। इसमें जो यहाँ पर ये आया है आभृतम, आ उपसर्ग पूर्वक भ्री जो है यहाँ पर इसमें धातु है और कत प्रत्यय। ये जो यहाँ पर वोचा वही जो आया है इसमें है ब्रू धातु बोलने अर्थ वाली। होता जो यहाँ पर आया है होता इव, होता की तरह होता होता है हवन करने वाला। हु इसमें धातु है, ये वाली जो हु है धातु है। और प्रियम इसमें है प्री धातु, ये वाली जो है इसमें प्री धातु है। क्षद से जो यहाँ पर आया है इसमें है क्षद धातु, ये वाली जो है इसमें धातु है और आत्मनेपद में ये रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है इसका भी जो हम यहाँ पर पहले जो पद पाठ है ये कर लेते हैं कि दर्शम नु विषव दर्शतम दर्शम रथम अधि क्षमी एतः जुषत में गिर है। दोबारा से इसका पद पाठ देख लेते हैं। दर्शम नु विषव अदर्शन विषव अदर्शतम दर्शम रथम अधि क्षमी एतः जुषत में गिर है। और इसका अन्वय विषव दर्शतम नु दर्शम अधि क्षमी रथम दर्शम एताह में गिरह जुषत। दोबारा से अन्वय देख लेते हैं। विषव दर्शतम नु दर्शम अधि क्षमी रथम दर्शम एताह में गिरह जुषत। तो ये इसका अन्वय है। और इसमें क्या कहा गया है कि मैंने
निश्चय ही शुभों को देखने योग्य वर्ण को देख लिया है। विषव दर्शतम नो दर्शम अधि क्षमिरथम दर्शतम, कि मैंने निश्चय ही शुभों में देखने योग्य वर्ण को देख लिया है और पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देखता हूँ। ये जो रथ दर्शन, रथ को देखता हूँ। एताह में गिरह जोसत, मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने अंगीकार कर लिया है। कि विषव दर्शतम नो दर्शम अधिक क्षमे रथम दर्शम एताह में गिरह जोसत, कि मैंने निश्चय ही शुभ में देखने योग्य वर्ण को देख लिया है और पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने अंगीकार कर लिया है। इसका अन्वय देख लेते हैं। यहाँ पर जो दर्शम आया है इसमें है दृश्य धातु, दृश्य धातु देखने अर्थ में। और विषव दर्शतम जो है इसमें विषव पूर्व पद और दृश्य धातु। और जो यहाँ पर जुसत जो आया इसमें है जुस धातु, जुस इसमें धातु है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये मंत्र आया है इसका भी पहले जो पदपाठ है ये कर लेते हैं। तो इसका पदपाठ बनेगा इमम। ये जो अंक की बिंदी जो ऊपर है ये जब इसको पदपाठ करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है इमम। इमम में वरुण श्रुधि हवम अद्य च मृल्य त्वाम अवश्युः आचक्रे। दोबारा से इसका पदपाठ देख लेते हैं। इमम में वरुण श्रुधि हवम अद्य च मृल्य त्वाम अवश्युः आचक्रे। और इसका अन्वय वरुण में इमम हवम श्रुधि अद्य च मृल्य है अवस्युः त्वाम आचक्रे। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। वरुण में इमम हवम श्रुधि अद्य च मृल्य अवस्युः त्वाम आचक्रे। इसमें क्या कहा गया है कि हे वरुण मेरे इस आह्वान को सुनो। वरुण में इमम हवम श्रुधि, कि हे वरुण देवता मेरे इस आह्वान को सुनो। अद्य च मृल्य, और आज मुझे सुखी बनाओ। रक्षा का इच्छुक मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। अवश्य त्वाम आचक्रे है कि वरुण में इमम हवम श्रुधि, कि है वरुण देवता मेरे इस आह्वान को सुनो। अद्य च मृल्य है, और हमें सुखी बनाओ। अवश्य हो त्वाम आचक्रे, रक्षा का इच्छुक मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। मैं का मतलब होता है मेरा, इमम ये, हवम होता है आह्वान अर्थात बुलाना, श्रुधि सुनो, च और अद्य आज या इस दिन में, मृल्य होता है हमें सुख दे, अवश्य का मतलब होता है रक्षा का इच्छुक। मैं त्वाम अर्थात वरुण के सामने चक्रे प्रार्थना करता हूँ कि हे वरुण मैं इस आह्वान को सुनो और आज हमें सुखी बनाओ। रक्षा का इच्छुक मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। इसका अगर हम यहाँ पर व्याकरण देखें तो यहाँ पर जो श्रुधि जो आया है इसमें है शुरू धातु। ये जो शुरू है, शुरू, ये इसमें धातु है। हवम जो यहाँ पर आया है इसमें है हवे धातु। ये जो है
इसमें हवे ये धातु है। मृल्या जो यहाँ पर आया है इसमें है मृल धातु, ये वाली मृल इसमें धातु है। अवश्य हो इसमें है अवस्था शब्द। चक्र जो है क्री धातु। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र है इसका भी जो हम यहाँ पर पहले जो पद पाठ है ये कर लेते हैं। इसका पद पाठ बनेगा त्वम विश्वस्य मेधिर दिवः च गमः च राजसी सह यामिनी प्रतिश्रुधि। दोबारा से इसका पद पाठ देख लेते हैं। त्वम विश्वस्य मेधिर दिवः च, ये जो यहाँ पर दिवस जो आया है ये जो सा जो है इसको विसर्गा हो जाती है तो दिवः अलग हो जाएगा और चह ये अलग हो जाएगा। गमः च राजसी सह यामिनी प्रतिश्रुधि, तो ये इसका पद पाठ बनेगा। और इसका अन्वय मेधिर त्वम दिवः च गमः च विश्वस्य राजसी सह यामिनी प्रतिश्रुधि। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। मेधिर त्वम दिवः च गमः च विश्वस्य राजसी सह यामिनी प्रतिश्रुधि, तो ये इसका अन्वय है। और इसमें क्या कहा गया है कि हे मेधिर अर्थात मेधावी वरुणदेव या विद्वान वरुणदेव जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है कि तुम धूलोक और पृथ्वीलोक अर्थात सारे संसार के ऊपर देदीप्यमान हो रहे हो, ऐसे तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेधिर त्वम दिवः च गमः, कि तुम धूलोक और पृथ्वीलोक अर्थात सारे संसार के ऊपर देदीप्यमान हो रहे हो। राजसी जो है इसका मतलब होता है दीप्त होना, दीप्त हो रहे हो। सह यामिनी प्रतिश्रुधि, और हमारी जो लोक यात्रा जो है इसमें तो ऐसे तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा ऐसा वचन दो। हे मेधिर अर्थात हे मेधावी वरुण, त्वम आप दिवः दिवस जो होता है दुलोक और गमश जो होता है ये भूलोक संपूर्ण जगत के मध्य भाग में। राजसी का मतलब होता है दीप्त करना। कि हे विद्वान वरुणदेव तुम धूलोक और पृथ्वीलोक अर्थात इस संसार के ऊपर देदीप्यमान हो रहे हो, ऐसे तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ऐसा वचन दो। यहाँ पर जो मेधिर जो आया है इसमें है मेध शब्द। दिवः जो आया है इसमें है दिव धातु। राजसी जो आया है इसमें है राज धातु और यामिनी जो आया है इसमें या धातु। विश्वस्य जो आया है ये बना है जैसे रामस्य होता है षष्ठी एक वचन में, ऐसे विश्वस्य। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले हम पद पाठ जो है कर लेते हैं। तो जब इसका पद पाठ हम करेंगे तो ये बनेगा उत, उसके बाद उत 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 तमम मुमुग्धि नह वी पाशम मध्यमम चिरित अव अधमानी जीव से। दोबारा से इसका पद पाठ देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर दिया गया है ये बनेगा उत और द में ऊ है और उसके बाद दोबारा से जो है ये उत हो जाएगा और उसके बाद बनेगा अतमम, ये हर्ष अ त म, तो उत उत अतमम मुमुग्धि न वी पाशम मध्यमम चिरित अव अधमानी जीव से, ये इसका पद पाठ है। और इसका अन्वय नह उत्तमम
पाशम उत मुमुग्धि मध्यमम विचरित जीव से अधमानी आव। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। नह उत्तमम पाशम उत मुमुग्धि मध्यमम विचरित जीव से अधमानी आव। तो ये इसका अन्वय बनेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पास को खींचकर खोल दो। नह उत्तमम पाशम उत्तम मुग्धि, मध्यवर्ती या कमर के बंधन को हटा दो। मध्यमम विचरित, तथा पैरों में लगे हुए फंदों को दूर कर दो। जीव से अधमानी अव, कि हे वरुणदेव, हमारे जीवन के लिए आप सिर के पास को खींचकर खोल दो, मध्यवर्ती या कमर के बंधन को हटा दो तथा पैरों में लगे हुए फंदों को दूर कर दो। इसका जो यहाँ पर व्याकरण है, उत्तमम में है उत धातु, ये जो उत है ये इसमें धातु है, तम प्रत्यय। मुमुग्धि जो यहाँ पर आया है इसमें है मुच, ये जो मुच जो है इसमें धातु है। पाशम जो आया है इसमें है पस धातु, ये जो पस जो है ये इसमें धातु है और घय प्रत्यय। चरित में चरित धातु है और जीव से में जीव धातु, तुमन प्रत्यय। वैदिक जो है उसमें प्रयोग होते हैं जीव से इस प्रकार के शब्द। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर वरुण सुख से संबंधित महत्वपूर्ण सार और इसके मंत्र। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसकी जो यहाँ पर PDF है ये आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप जो है उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो हमारे आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण जो मंत्र और सार्थ है। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।